ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से भुजंग बालिका पवित्र कंठ पे परी, भुजंग तुंग मालिका दामाद दामाद निनाद पुण्य से ढाकने सदो शंभु संक्रोति दास का भला करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ ये क्या हो गया? माफ का ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से शयन कर रहा था, अकस्मात ये कौन करा है? रावण सावधान सावधान। आज रावण को सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला भूतल पर कौन हो गया? शिवानाथ। कारण क्या है? क्योंकि जिस मंदिर की ईंट ईंट ये सदा ही मुस्काती, आज वही ये बनकर ये प्रसाचनी ये गीत पर लेके गाती। ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते धू धू करती, क्यों समीर क्यों अचानक ये मेरा ध्यान भंग, अंदर से नीचे गिरा नीर फिर क्यों मचल रही आज भुजाएं ये कहती अस्त्र उठाने को। शिवानाथ बतला दो कौन सा दिखाने को? हे भोलेनाथ कारण क्या है? ये किसने गीत लेकर गाया? ये रण सागर कौन मच रहा? कौन पी रहा विष का प्याला? ये धरती डगमग डगमग डोल उठी या विस्तार ने कर ली भोलेनाथ? कारण क्या है? एहो गुरुदेव बता में मुझे बारंबार मेरे कानों पर एक ही शब्द सावधान का कारण क्या है? जो बाई भुजदंड आंख ये कान फड़फड़ाते हैं, लंका की ओर काग गीत मनाते हैं। एहो गुरुदेव शीघ्र बताओ मुझे कारण क्यों? जो नैन नीर भर लाते हैं अवश्य गात करा में कारण क्या है? जो बारंबार एक ही शब्द सावधान का ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय विदित हो गया। महाराज जनक की राजधानी में सीता का संवर और माध्यम भूतनाथ के पान पाकी का माध्यम बनाया गया है, अजगौ का माध्यम बनाया गया है। अजगौ के माध्यम से खंडन करवाने के माध्यम से उस परमात्मा की खोज महाराज जनक कर रहा है। महाराज जनक एक योगी राजा है, ज्ञानी राजा है। उसने सोचा होगा कि भूतनाथ के पावन पिनाकी का खंडन कराने के माध्यम से उस परमात्मा की खोज होगी। किस परमात्मा की? जिसके लिए बरसों से मैं तड़प रहा था। परमात्मा अगर आया है तो केवल मेरे लिए, ईश्वर आया है भूतल पर तो केवल मेरे लिए, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी उसने ही अवतार लिया। अगर अवतार लेकर भूतल पर आया है तो फिर मेरे लिए आया है, क्योंकि परमात्मा वो है और मैंने उसे पाने के लिए एक नहीं अनेकों मार्ग देखे हैं। मैंने पूजा किया, जब किया तब किया, हवन किया, यज्ञ की, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। फिर मैंने स्वयं का मार्ग चयन किया कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर। जब अत्याचार सीमा पर होगा तब वो परमात्मा भूतल पर आएगा। तो परमात्मा है तो केवल मेरे लिए। महाराज जनक तुम्हारे लिए नहीं, ईश्वर आया है तो केवल मेरे लिए, क्योंकि जिसके लिए बरसों से कर रहा था प्रतीक्षा, और अगर वो भूतल पर आ गया है, परमात्मा नर रूप में आ गया है, तो फिर मेरा भी कहना है, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा, भजन नहीं होगा, शरीर तामसी है, उसकी पूजा नहीं होगी। होगी पूजा लेकिन मंदिर में नहीं, किसी दिवाले में नहीं, उसकी पूजा होगी युद्ध के मैदान में, खेत में पूजा होगी। इसलिए मेरा भी कहना है, बोले कर दो वो शक्ति प्रदान, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा, उस परब्रह्म परमेश्वर को भूतल पर नाच नचा दूंगा। अगर उसकी परिभाषा उसे याद न दिला दी तो नाम रावण नहीं, रावण सकुण ही कहा जाता। रावण नाम ही अपमान का, योद्धा में, दमन में, अहमंत में, तुरी में जन जन की आत्मा हलचल मचा दे, उसी का नाम तो रावण है। इसलिए महाराज जनक सावधान सावधान, मैं मिथिला रहा हूँ। आने से पहले अगर खंडन होगा अजगौ का तो परम बुरा होगा। बामर बामर
सकल लोगन भय छाए। भैया पर्दा के लिए तो कोई रहो एक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय जयति जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग वावर शूलपाणी मृत्युंजय शंकर जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। फैल फैल लपटात गाद पर अगणित व्याल और विषधर जय महादहिनकारी योगेश्वर। आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर जय पार्वती शिव हर हर हर। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज शिवान के जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा, ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो स्रोतपुर के प्रखर प्रसादों पर ध्यान मग्न बैठा इस बलिपुत्र के श्रवण रंधों पर कौन कह रहा है सावधान सावधान सावधान, जबकि अखिल भूमंडल पर मैंने कोई भी वीर कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा जो मुझे सावधान करने की सामर्थ्य रखता हो। फिर देता कौन आदेश, सावधान हो वाडेश। क्या वो रक्त पिपासा रणचंडी विकराली मुंड वाली काली का खप्पर वो रक्त से विरक्त हो गया, या वो सोडर सोसरा विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है। नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी आज्ञा से ये मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के पलायन की प्रबल प्रकृति आज झंझा सा रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस प्रबल प्रभाकर को धूमलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही हैं। मेरे संकेत मात्र से ये सिर झुका कर खड़ी हो जाने वाली योगनिया आज अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरने का प्रयास कर रही हैं। हे आशुतोष अपराजित अगहर, जिस समय में आपका करता हूँ पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों उच्चाटन। आज जीवनों पथ के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की मधुर लहरियों का जल कर्षित। ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्मित, ना जाने क्यों आज यह बाणासुर का हृदय उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है, जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। लेकिन सहसा मेरा यह मन उस मृत्यु लोक की ओर क्यों जा रहा है गुरुदेव। आज ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्मित, तो क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से वो रह गया वेश परिचित। नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा मन आपके चरणों तक पहुंचने ही वाला था। अचानक क्षमा गूंज उठा कोई स्वर, जिससे कापी दसों दिशाएं तड़ 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 कर टूट रही थी, जैसे टूटे राज सिखाएं। उर्मे उठता आज वर्षा, ये प्रज्ञावन उलझन भटक रही, क्यों भावों से दुर्वा होकर ये वज्र वेदना उभर रही। देख रहा हूँ एक और इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी वो भीषण झलकारे, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों का करुण क्रंदन, तो तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव, ये भारत विशाल भी तड़प तड़प कर क्यों उठा रहा है रण का ज्वार। तो विश्व सुरक्षा हेतु भूमि पर कौन बाण को रहा पुकार, कौन बाण को रहा पुकार। अरे किसने गीत क्रांत का गाया, किसने गीत पले का गाया। अरे इस बलिनंदन बल की छाती पर वो किसने है अट्ठास बताया, किसने गीत क्रांत का गाया।
किसने गीत प्रलय का गाया, ये कैसा धर्म धरा पर, ये कैसा धर्म धरा पर पीड़ित बूंद आन का झंझन, वो तिसित विप्र व्याकुल मुनिवरगण, बोल रही अधर्म की तूती, दुष्कर हुआ समाज का जीवन। अरे वो किसने दूध रण प्रचंड से, वो मानवता का हृदय हिलाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्रलय का गाया। अरे ओ अत्याचारी सावधान, इस बलि नंदन ने है शस्त्र उठाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्रलय का गाया। क्या कारण है गुरुदेव, ये अचानक ये गगन मंडल में ये गड़गड़ाहट कैसी, ये जाता है किसका विमान, गगन अंबर में गड़गड़ाहट देता, इस विमल विश्व की बीच शिखा पर अपनी अपनी ताने देता। क्या कारण है, ये जाता है किसका विमान, अवगत कराओ भूतनाथ, अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, हो रहा स्वयंवर सीते का मिथिलापुर की राजधानी में, और आने का हुआ विचार उस लंका पति अभिमानी में। यदि वहां नहीं जाऊंगा तो सब अनर्थ हो जाएगा। वो मद से भरा रावण मनमानी कर दिखलाएगा, क्योंकि जहां पर यज्ञ होता है ये निशाचर अवश्य पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर के अवश्य रूप से अनित करेगा। तो क्या करूं प्रस्थान अब मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, कभी ना मेटूंगा श्वेस उस गंगधारी की, जाकर मिथिला में दशानन के आनंद को पकड़ूंगा, अनर्थी यदि बना तो पकड़ूंगा और पछाड़ूंगा। करूं प्रस्थान अब मिथिला को, श्रोणपुर की देवियों, श्रोणपुर की रक्षा करना। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का प्रणाम स्वीकार करें। अहम तो हम बंदे, और इस 18 योजन के अंतर्गत अर्थात 72 कोष में बनी ये रंगशाला, और इस रंगशाला के अंतर्गत द्वीप द्वीप से आए हुए भूपाल, निरपाल और महपाल इस बलिपुत्र बाणेश की घोषणा को अपने दोनों कानों को खोल करके स्पष्ट रूप से सुन लें। यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, और यदि यहाँ पर किसी के द्वारा अमंगल करने का प्रयास किया गया तो बाणेश के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सावधान, सावधान, सावधान। आया था, देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, बड़ा सुंदर निर्माण जनक के द्वारा किया गया है। ध्यान दें, आप है हमारे भैया श्री, सभी द्वीपों के राजा उपस्थित हैं और सीता संबर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर देख रहा हो तो बल वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं, और स्थापना के बाद प्रेरित किया गया सोई पुरारी कोदंड कठोरा और राज समाज आज हितोरा। कोई भी राजा, कोई भी दिक्पाल, कोई भी महिपाल आकर तोड़ दे, उसके साथ विवाह किया जाएगा। किसका? सीता का। यह महाराज जनक का प्रण है कि आज कोई भी इस राज समाज के अंतर्गत इसका खंडन कर दे, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। नाम धनुष यज्ञ रखा गया, जिसके नाम का यज्ञ उसी की आज आहुति दी जा रही है। लेकिन गलत महाराज जनक, तुमने पिता का धर्म नहीं निभाया। पिता का धर्म क्या होता है उसका तुमने पालन नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं, आ चुका लंकधेश, मिथिला के मध्यात धन ग्रीस का ना खंड हो पाएगा। बंदियों बंद कर दो ये नाच गान, किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा, प्रणवदे का लंकेत पलटाएगा। जो जहां से है वापस चला जाए। सीता संबर समाप्त। मिथिला समाज के अंतर्गत सम्मानित दशानन जी का आगमन। आज मिथिला समाज में वीरों का संगम हुआ है। मिथिला समाज में एक से बढ़कर एक वीर उपस्थित हुए हैं,
और उन वीरों की समाज में विश्व के प्रचंड वीर दशरथा है बीस भुजबंदा, रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम का प्रचंड वीर भी आया है। आज यह मिथिला समाज अपने समक्ष इस वीर को पाकर के गौरव का अनुभव कर रही है। ये मिथिला समाज ही नहीं, इनकी यह गौरवमयी उपस्थिति इस वाणी के लिए भी वंदनीय है और आगत का स्वागत करना हमारा नैतिक धर्म बनता है। चलते हैं, कुछ बिंदु इन्होंने रखे हैं, क्योंकि आते ही आते इन्होंने राजा जनक के लिए गए निर्णयों पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया, एक अवरोध लगाना प्रारंभ कर दिया। चल करके मिलते हैं और अपने विचारों के माध्यम से इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। दशानन दशग्रीव कंचन नगरी सम्राट पुलस्त कुलभूषण विश्व में रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेंद्र महाकेक्षी के गोद के प्रसून जय जय श्री शंकर भगवान की। आओ आओ बलपुत्र बालन, जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राजा जनक के द्वारा एक पिता का धर्म नहीं निभाया गया। आपने कहा है कि राजा जनक एक पिता का धर्म नहीं निभा रहा है, पिता का कर्तव्य नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूं कि एक पिता का कर्तव्य क्या होता है। अल्प विराम। तुम जानना चाहते हो कि पिता का धर्म होता क्या है? मैंने कहा महाराज जनक ने पिता का दायित्व नहीं निभाया जो निभाना चाहिए। तुमने कहा मैं जानना चाहता हूं, तो सुनिए श्रीमान जी, पिता का धर्म यह है जो घरवर कुल होए अनूपा, घर देखना चाहिए, बर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। लेकिन ना घर देखा गया, ना बर देखा गया, ना कुल देखा गया, अपन क्या हो गया? सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जी तोड़ा। कोई भी तोड़ो, चलिए, किसी जात का हो कोई बंधन नहीं। आप कह रहे हैं किसी कि रुकिए, पूरी बात ले, किसी जात का हो, किसी आयु का हो, कोई बंधन नहीं, कोई भी तोड़ दे। ये नियम पिता का कहाँ का है? इसलिए मैंने कहा कि पिता का धर्म जो होता है, जो कर्तव्य पिता का है, वो महाराज जनक ने नहीं अपनाया। चलिए, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राजा जनक के द्वारा एक पिता का दायित्व नहीं निभाया जा रहा है। पिता का धर्म आपने बताया, जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह स्वतः अनुरूपा। एक पिता को अपनी पुत्री के लिए घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए। हम आपकी बात से सहमत हैं कि एक पिता को यह सब करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब, अरे रुक तो जाओ, पहले सुन तो लो, बड़बड़ाओ ना भाई, पहले सुनो। ये कब करना चाहिए? जब पुत्री आत्मजा हो। लौकिक जगत का ये सिद्धांत है कि एक पिता को पहले घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए। अगर वह सब कुछ कन्या के अनुरूप है तो कन्या का विवाह करना चाहिए। राजा जनक भी वैसा करते। अगर राजा जनक की कन्या लौकिक होती, क्या सीता लौकिक है? क्या इससे पहले कभी किसी को पृथ्वी से कन्या प्राप्त हुई है? और प्राप्त हुई हो तो बताओ। सीता है अलौकिक, तो राजा जनक ने, अब जब सीता अलौकिक है तो सीता के वर को भी अलौकिक ही होना चाहिए। अलौकिक कन्या के लिए अलौकिक वर, इसलिए, और ये धनुष भी अलौकिक। तो राजा जनक ने एक अलौकिक की खोज के लिए एक अलौकिक को माध्यम बनाया, फिर धनुष टूट रहा है। आपको क्या आपत्ति है? श्रीमान जी, मैंने कहा कि सीता का जो पिता महाराज जनक है, तुमने कहा सीता कौन की पुत्री है? भूमि से मिली है। पहली बात तो यहां पक्षपात किया जनक ने, यह पक्षपात किया कि सीता भूमि से पैदा हुई है, धर्म पिता का है। अब पिता अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, फिर कर दिया, बोले सीता अलौकिक है। जब सीता अलौकिक है और धनुष भी अलौकिक है, तो राजा कैसे बैठे हैं लौकिक में? पर राजा काहे बुलाए गए हैं? ये भाई, जब धनुष अलौकिक है और सीता अलौकिक है, तो जो लौकिक राजा बैठे हैं
ये उपहास के पात्र होंगे। क्योंकि जब राजा जनक लौकिक जगत में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं तो वो लौकिक जगत में ही अलौकिक की खोज रुक करेंगे। जाइए, हैं? महाराज जनक अलौकिक जगत में है हाँ, है ना? हाँ। महाराज जनक अलौकिक जगत में है, अलौकिक में नहीं, लौकिक में। लौकिक में है। हाँ। ठीक है, हाँ। लौकिक में है। और लौकिक के प्राणी का धर्म क्या कहता है? जो लौकिक प्राणी है, जो संसार के राजा बैठे हैं, ये पिता बैठे हैं, इसी प्रकार जनक है तो जनक का धर्म यही कहता है जो संसार के पिता करते हैं। अच्छा, संसार के पिता करते, क्या ये अनुरूप होगा? ये जो अर्धाली तुमने पढ़ी है, जो घर भर को होए अनुरूपा, बिल्कुल। करिए विवाह स्वतः ही अनुरूपा। ये पिता का धर्म है। हाँ, पिता का धर्म है। अगर राजा जनक इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो क्या ये सिद्धांत सीता पर लागू होगा? क्या वो वर सीता के अनुरूप होगा? अगर राजा जनक लौकिक जगत के सिद्धांत का पालन करेंगे तो क्या जो वर सीता को मिलेगा क्या वो सीता के अनुरूप होगा? तो श्रीमान जी, फिर ये लौकिक राजा क्यों आए हैं? उपास का पात्र होंगे ये। फिर वही बात, भाई जब अलौकिक की खोज है तो फिर राजा उपहास के पात्र हो जाएंगे। अरे यहाँ तो- पर बैठे देश देश के भूपति नाना। तो- दूसरी बात, ये क्या है? ये भूपति है, हाँ। इस भूमि के पति है। हाँ, भूपति, हाँ, भूपति यानी भूमि के पति। हाँ, और सीता क्या है? भूमजा। तो पहली बात तो पिता और पुत्री का संबंध नहीं हो सकता है, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ नहीं, वो अलौकिक नहीं मिला, तो राजा उपहास के पात्र हो जाएंगे। अगर सीता, इसलिए मैंने कहा कि जो जहां से है राजा वापस अरे चलेगा। सुन लो पहले, सुना दीजिए। अगर सीता इस लौकिक जगत में आई है तो वो भी आया होगा। अगर सीता अलौकिक जगत में अलौकिक के रूप में लौकिक में आई है तो सीता का वर भी लौकिक जगत में आया होगा। ऐसा सीता ने क्या किया कि जनक ने समझा कि अलौकिक है? कुछ किया क्या? ऐसा, अच्छा, सीता अलौकिक। अच्छा ये बताओ, अब इतना काफी नहीं है कि जिस कन्या का जन्म पृथ्वी से हो, क्या वो कन्या साधारण होगी? नहीं होगी। है? क्या होगी वो साधारण? तो जब- और राजा जनक ने जो प्रण किया, सीता ने इसको बाएं कर से उठाया। और एक सिद्धांत है, हर पिता ये चाहता है कि हम अपनी पुत्री के लिए वर। ध्यान दें, पुनः हमारे आदरणीय श्री पूर्व प्रधान श्री कामता पाल जी की ओर से 101 रुपए सुंदर संवाद पर दोनों कलाकारों के लिए प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि हम अपनी कन्या के लिए वर देखें तो कन्या से निम्न हो। क्या हर कोई पिता ये चाहता है कि जो भी हम घर देखें, अपनी कन्या का विवाह करें तो कन्या से दोगुना होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, 2 गुना श्रेष्ठ होना चाहिए। इसको समझो, शब्दों पे ध्यान देना, केवल श्रेष्ठ पे ना जाना। मैंने कहा 2 गुना श्रेष्ठ होना चाहिए। अरे कन्या बड़ो दुगुनो। हाँ, कन्या पहुंचे बड़ो हो। दुगुनो, दुगुनो। कन्या से बर दुगुन होना चाहिए। अब सीता ने इसको उठाया, ठीक। राजा जनक ने प्रण कर दिया कि जो उसको उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। क्या अनुचित किया है? अनुचित किया है। हाँ, अनुचित क्या किया है? ये तुम किया बताओ। अनुचित महाराज जनक ने हाँ। कि माना सीता ने उठा लिया। हाँ, तुम्हारे कहने पर हम मानते हैं कि सीता ने इसको उठा लिया, तो ये कहना चाहिए कि जो उसे उठा के चढ़ा दे, घुमा दे, इतने बात पर्याप्त थी। तो जो चढ़ाएगा वो कन्या से श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर इस सिद्धांत का पालन नहीं होगा। कन्या लेकिन तोड़वाया क्यों जा रहा अरे है? रुक जाओ, तोड़वाया क्यों जा रहा है? फिर इस सिद्धांत का पालन कैसे होगा जो तुम पढ़ रहे हो? कन्या वरव दुगुणे, कन्या से दुगना होना चाहिए। अगर इसको उठाएगा, वो चढ़ाएगा तो कन्या से श्रेष्ठ होगा, दुगना नहीं होगा। तुम राजा जनक को मूर्ख समझे हो का? राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी है? जासु ज्ञान रवि भव निष्णासा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी हैं। और तुम उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हो कि राजा जनक के द्वारा अनुचित किया जा रहा है। अगर राजा जनक के द्वारा लिया गया यह निर्णय अनुचित होता
तो किसी ना किसी के द्वारा विरोध अवश्य होता, क्योंकि समाज में अगर कोई कार्य अच्छा ना हो रहा हो, भाई कुछ लोग होते हैं जो विरोध ना करें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि सब लोग चुप रहे। अगर ये अनुचित होता तो यहाँ पर गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, शतानंद जैसे कुलाचार, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी बैठे हैं, विश्वामित्र जैसे महामुनि ज्ञानी भी बैठे हैं, किसी के द्वारा भी विरोध नहीं किया गया। और विरोध किसके द्वारा किया जा रहा है? जिसने कभी धर्म का काम किया ही नहीं। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो साधुओं से सेवा करवाते हैं, आज वो साधुओं के द्वारा लिया गए निर्णय पर टिप्पणी लगा रहे हैं। टिप्पणी करने का अधिकार किसको है? जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो। अच्छा, तुम राजा जनक से श्रेष्ठ हो? और कहाँ तरह में? अच्छा, कहाँ से श्रेष्ठ हो? बताओ कहाँ से श्रेष्ठ हो? पहली बात तो ये तुमने कहा कि जो नियम है, कन्या बरो दुगुणो, हमने कहा सीधन उठा लिया, और जो उससे बर, जो उसको बर मिले उठा लेता, चढ़ा लेता, प्रण की पूर्ति हो जाती, बर की परीक्षा हो जाती, ये बच जाता, ये बच जाता, और कार्य की पूर्ति हो जाती। उन सिद्धांत कहाँ जाएगा? तो सिद्धांत फिर वो कहाँ चला गया श्रीमान जी, जो हमने रखा था पहले कि पिता का धर्म क्या होता है। जो पिता का धर्म है वो भी एक सिद्धांत है, भाई पिता का जो धर्म है वो भी एक सिद्धांत है, लेकिन जनक ने ऐसा नहीं किया। आपने सुना नहीं, आप शब्दों को नहीं सुनते हैं। सुन लिया, अब तुमने जो बात रखी उसमें ले। तुमने कहा कि तुमने हमेशा अत्याचार किया है, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवामई सेवा, ये हमारे लिए तुमने कहा कि हम ऐसा करते हैं, ठीक है मानते हैं, हम पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो हम में और जनक में अंतर नहीं रहा, फिर एको नहीं रहा। अब तुम्हारी बात पर लेता हूं उत्तर तुम्ही से, इसमें प्राण है कि नहीं है? इसमें प्राण है कि नहीं है? हाँ चलो, मैं मानता हूँ प्राण है। हाँ। ठीक है, हमारा काम है मार काट करना, हाँ। दूसरे के प्राण लेना, ठीक। और इधर भी प्राण लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये प्राण लिए जा रहे हैं कि उद्धार हो रहा है? कैसे उद्धार हो रहा है? ईमानदारी से बताओ। इस प्राण ले भाई जा रहे किसी हैं। की बरियाई प्राण लेना उद्धार नहीं है। रुक जाओ। क्यों रुक जाए? बरियाई, अच्छा बरियाई है, जबरदस्ती प्राण लिए जा रहे हैं। जबरदस्ती। अरे सुनो, किसी के अस्थियों का अगर उद्धार हो रहा है, किसी संत का उद्धार हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत है जो जन्मे सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। अगर इनका उद्धार नहीं होगा, जन्म लिया था तो नाश अवश्य होगा। ठीक हो गई बात? हाँ। अच्छा, आप लोग सब सुन रहे हैं, हाँ। आप भी सुन रहे हैं, बोले इनका उद्धार हो रहा है। हाँ। किसी की बरियाई प्राण लेना जबरदस्ती, उसे मोक्ष मिलेगा? अच्छा। नहीं मिलेगा। जैसे जबरदस्ती क्या है इसमें? रुक जाओ, ये बता दो तुम, जैसे बार बार क्या तुमने पूछा अजगौ से कि इच्छा तुम्हारी है टूटने की? हाँ। भाई क्या पूछा गया उससे हाँ। कि तुम्हारी इच्छा टूटने की? मालूम? चलिए अब यही रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ। समाज में आ जाइए। हाँ। किसी के बरियाई प्राण लिए जाए और फिर कहा जाए कि मोक्ष मिल रहा है इसको। भाई कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, लोग करते हैं। आत्महत्या करना, जो व्यक्ति अपने आप में हत्या कर लेता है, किसी पदार्थ के द्वारा अपनी जान खो देता है, वो जीवन में कभी मोक्ष नहीं पाता है। विधाता के लिए प्राण, वो मोक्ष को पाएगा। और जो अपने आप प्राण गमाएगा, व्यक्ति कोई भी हो संसार में, चाहे अपने आप प्राण गमा दे या कोई प्राण उसके ले, वो कभी मोक्ष नहीं पाएगा। चलिए रुक जाओ, अब रुक जाओ, रहेगा। देखो ज्यादा